Chapters 1533 Underground Frost Heart Lake, 1534 Fang Yuan Arrives, 1535 Misplaced Love, 1536 Floating Sinking Iron Sand Chapter Start Tai रुओनन गुस्से में गुर्राई और हमले का सामना करने के लिए अपनी मुट्ठियां आगे कर दी। बूम! एक जोरदार आवाज गूंजी जब मुक्का और हथेली आपस में टकराए और एक सफेद रोशनी फूट पड़ी। तेज रोशनी फैल गई और इम्पैक्ट से जमीन में दरारें पड़ गईं। दोनों तरफ से जबरदस्त टक्कर हुई और फिर दोनों तेजी से पीछे हट गए। कोई 10 कदम पीछे हटने के बाद उन्होंने अपने आप को संभाला और हौंफते हुए एक दूसरे को देखा। इस वक्त दोनों के चेहरे पर एक गंभीर एक्सप्रेशन था, क्योंकि वो एक दूसरे को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रहे थे। वो जरा सी भी लापरवाही नहीं कर सकते थे। सच में कमाल है, इन दोनों की बैटल स्ट्रेंथ नॉर्मल रैंक 5 वालों से कहीं ज्यादा है। ये दोनों गु इमॉर्टल बनने का पूरा पोटेंशियल रखते हैं। शैंक शिनसियाई ने अपने मन में सोचा। शैंक किंग से गु इमॉर्टल वर्ल्ड के बारे में कुछ बातें जानने के बाद उसकी नॉलेज अब काफी बढ़ गई थी। ये फैन ने आसपास देखा और बोला, टाई रुओनन, अगर तुम मेरा ये मूव जेएचईएल गई तो मैं हार मान लूंगा। टाई रुओनन की निगाहें अचानक आगे फोकस हो गईं और उसने सर हिलाते हुए हामी भरी, ठीक है। मॉर्टल गु मास्टर्स के पास लिमिटेड प्राइमेवल एसेंस होता था। वो ज्यादा देर तक नहीं लड़ते थे, लेकिन उनकी लड़ाई बहुत इंटेंस थी। उन्होंने कई मॉर्टल किलर मूव्स इस्तेमाल किए थे, जिससे उनका प्राइमेवल एसेंस काफी खर्च हो गया था। इसलिए उनके एपेचेज में अब बहुत कम प्राइमेवल एसेंस बचा था। जैसे ही ये फैन ने हार जीत का फैसला करने के लिए एक फाइनल मूव का प्रपोजल रखा, टाई रुओनन फौरन मान गई। ये फैन ने एक गहरी सांस ली और अपना किलर मूव एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। मॉर्टल किलर मूव, अरोरा बर्ड। चीन चीन, चिड़ियों के अचानक चहकने की आवाजें सुनाई देने लगी। ये फैन के जिस्म पर रोशनी पानी की तरह बह रही थी। यह रेनबो लाइट्स आपस में मिलकर उसकी कलाइयों और दाहिने हाथ की हथेली पर जमा हो गईं। अरोरा लाइट्स अपने आप हरकत कर रही थी, वो चहक रही थी और धीरे धीरे एक छोटी सी चिड़िया की शक्ल ले रही थी। अरोरा बर्ड एनर्जी जमा कर रहा था और उसका ऑरा बहुत पावरफुल था। टाई रुओनन का चेहरा गंभीर हो गया और उसके जिस्म से काला धुआं निकलने लगा। काला धुआं उसके चेहरे पर जमा हुआ और धीरे धीरे एक पतले काले लोहे के मस्क में बदल गया। मॉर्टल किलर मूव, आयरन मास्क इक्विपमेंट। यह मूव आयरन मास्क ट्रू इनहेरिटेंस से आया था। अगर कोर के तौर पर एक इमॉर्टल गु का इस्तेमाल किया जाता तो ये एक इमॉर्टल किलर मूव होता। जाओ, ये फैन ने आवाज दी और उसके दाहिने हाथ पर आए रेनबो लाइट में जैसे उसी पाल जान आ गई। वो उसके जिस्म से अलग होकर आसमान में उड़ गई और एक रेनबो बर्ड में बदल गई। अस चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और अरोरा बर्ड एक्सट्रीम स्पीड से आगे बढ़ा। आओ, टाई रुओनन ने भी आवाज लगाई और पीछे रुकने के बजाय आगे बढ़ी। अगले हाईपैल, वो अरोरा बर्ड से टकरा गई। टाई क्लैन के गु मास्टर्स की सांसें अटक गईं, उन्हें टाई रुओनन की चिंता हो रही थी। ये कौन सोच सकता था कि वो ये फैन के सबसे पावरफुल अटैक को रोकने के लिए अपने जिस्म का इस्तेमाल करेगी। बादलों के ऊपर टाई मिया शेन शांत और बेअसर खड़ा था। वो आयरन मास्क इक्विपमेंट की पावर जानता था, उसके डिफेंस पर पूरा भरोसा था। चीन चीन, अरोरा बर्ड टाई रुओनन से टकराया और वापस अरोरा लाइट के एक गोले में बदल गया, जिसने टाई रुओनन को पूरी तरह से घेर लिया। टाई रुओनन के जिस्म से काला धुआं निकला जो अरोरा लाइट के असर से बचा रहा था। दोनों तरफ से मामला बराबरी पर अटका हुआ था, हार जीत का फैसला नहीं हो पा रहा था। आपके शांग क्लैन का गु इमॉर्टल सीड भी काफी अच्छा है, टाई मिया शेन ने तारीफ की। शैंक किंग मुस्कुराए, बस अफसोस इस बात का है कि वो बाहर का सीड है। टाई मिया शेन ने सर हिलाया, मैं देख रहा हूं कि उसका ये किलर मूव काफी इनोवेटिव है, लगता है ये उसकी अपनी क्रिएशन है। इस उम्र में अपना खुद का स्टाइल क्रिएट कर लेना, ये तो आम जीनियस से कहीं आगे की बात है। हु याओ पास में खड़ा जल के देख रहा था और उसने ठंडी आह भरी। ऐसे सीड्स हाई फ्यूचर में क्लैन के पिलर्स बनते हैं। शैंक किंग ने विनम्रता दिखाई, लेकिन मन हाइमन यूज बहुत शक हो रहा था। उसने पहले ये फैन को गाइडेंस दी थी, लेकिन तब उसने ऐसा टैलेंट नहीं दिखाया था। मेरे शांग क्लैन में एक अरेना सिस्टम है, इसलिए टाई मिया शेन और हो याओ ने सोचा कि वो एक एक्सटर्नल गु इमॉर्टल सीड है जिसे हमने रिक्रूट किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फैन ने इतना टैलेंट दिखाया है, जरूर हाल ही में उसके साथ कुछ अच्छा हुआ है। ऑफ कोर्स, उसने अपना किलर मूव खुद बनाया है, ऐसे टैलेंट को कम नहीं समझना चाहिए। वो सच में हमारे क्लैन का हिस्सा बनने के लायक है। अगर हम इन्वेस्टिगेशन करके ये पता लगा ले कि उसके ओरिजिन्स में कुछ गड़बड़ नहीं है, तो हम यूज रिक्रूट कर लेंगे। हाँ, वो शांग शिनसियाई को पसंद करता है, हम इसका फायदा उठा सकते हैं।
अगर वो गु इमोर्टल बन जाता है तो शैंक शिनसिया यूज देने में क्या हर्ज है? फ्यूचर के लिए ये एक खूबसूरत कहानी बन जाएगी। शैंक किंग सोच रही थी और अपने प्लान्स बना रही थी, जबकि उसी वक्त पहाड़ के पास एक झील पर दो गु इमोर्टल्स आपस में बात कर रहे थे और साजिश रच रहे थे। ये दोनों गु इमोर्टल्स अपने निशान छुपा रहे थे, उन्होंने इसके लिए बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी। उनमें से एक गु इमोर्टल एक कमजोर सा दिखने वाला नौजवान था, उसका नाम यीयू था, और उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। क्या हमारे इस काम से अन तीन गु इमोर्टल्स को सच में कुछ पता नहीं चलेगा? नहीं, उसके साथी यी नानमैन ने यकीन से जवाब दिया। अगर मेरे पास मेरा यूनिक इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव नहीं होता तो मुझे इस स्मोकी वॉर्म जेड फील्ड के नीचे एक एंशिएंट वाटर मॉन्स्टर के बारे में कभी पता नहीं चलता। हमारा ये क्लैन वाटर पाथ में सबसे आगे है, इन तीन गु इमोर्टल्स के लिए हमारा पता लगाना मुश्किल है। और अभी हम सीधा एक्शन नहीं ले रहे हैं, हम इस सोए हुए एंशिएंट वाटर मॉन्स्टर को जागा कर हंगामा करने के लिए उकसा रहे हैं। ऐसा कहते हुए यी नानमैन की बात बदल गई। ऑफ कोर्स गु इमोर्टल्स के पास हर तरह के तरीके होते हैं, मेन गारंटी नहीं दे सकता कि उन्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर उन्हें पता चल भी गया और उन्होंने हमें पकड़ लिया तो हमारे पास एक्सप्लेन करने का मौका होगा। आखिरकार ये क्लैन भी एक सुपर फोर्स है, उन्हें शक तो होगा, लेकिन वो हमारे साथ जीते मरते तक की लड़ाई नहीं करेंगे। अगर उन्हें कुछ पता नहीं चला ही जब वाटर मॉन्स्टर हंगामा करेगा तो वो यूज जरूर दबाएंगे। इस वक्त तुम एक्शन लेना और उनमें से किसी एक को मार देना ताकि तीनों क्लान्स एक दूसरे पर शक करने लगे और आपस में लड़ पड़े। यी नानमैन का कल्टिवेशन लेवल रैंक 7 था, जबकि यीयू सिर्फ रैंक 6 का था। उनके प्लान में असैसिनेशन को अंजाम देने वाला यीयू हाई था, उसके पास जरूर कोई यूनिक मेथड होगा। कमजोर दिखने वाले नौजवान यीयू के चेहरे पर चिंता थी। मैं अभी तक इस मूव में एक्सपर्ट नहीं हुआ हूं, क्या होगा अगर यूज एक्टिवेट करना फेल हो गया? क्या होगा अगर उन्हें पता चल गया जब मैं यूज इस्तेमाल करूंगा? यी नानमैन का चेहरा गंभीर हो गया, वो सबसे बुरा सिनेरियो होगा। अगर उन्हें पता चल गया तो मैं अपनी जान देकर उन्हें रोकूंगा और तुम्हें भागने का मौका दूंगा। मैं मरते दम तक नहीं मानूंगा कि मैं ये क्लैन का गु इमोर्टल हूं, और तुम्हें भी यही करना होगा। इस बार यीयू के चेहरे पर चिंता नहीं थी, बल्कि गंभीरता और दृढ़ निश्चय था। यी नानमैन ने एक गहरी सांस ली। मैं अपना काम करने जा रहा हूं। उसने एक इमोर्टल किलर मूव एक्टिवेट किया जिसका ऑरा पूरी तरह से छुपा हुआ था, उससे जरा सी भी हलचल नहीं हुई। यीयू अब और भी कॉन्फिडेंट हो गया। अगले हाइपैल जमीन के बहुत नीचे पानी में लहरें उठी। एक सोता हुआ वाटर मॉन्स्टर बुरी तरह से जाग चुका था। ऊपर जमीन पर ये फैन और टायर वो नन अभी हार जीत का फैसला करने ही वाले द की जमीन कांपने लगी। पफ 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 पानी की धारें जमीन की काली मिट्टी से बाहर निकलने लगी और बैटलफील्ड में घुस गईं, जिसने असगु फॉर्मेशन को तबाह कर दिया जिसे शान क्लैन ने बड़ी मेहनत से बनाया था। डजन्स फीट ऊंचे पानी के दर्जनों विशाल स्तंभ स्मोकी वॉर्म जेड फील्ड में खड़े हो गए। चैप्टर 1534 फैंग युआन अराइव्स। जिन बदकिस्मत गु मास्टर्स पर पानी के स्तंभ गिरे वो जल्दी ही मांस के लोथड़ों में बदल गए। ऐसे हैरान कर देने वाले बदलाव ने सभी गु मास्टर्स को बेहद घबरा दिया। उन्होंने फौरन लड़ना बैंड कर दिया और वहां से निकलने की कोशिश करने लगे। ये क्या हो रहा है? बादलों के ऊपर मौजूद तीन गु इमोर्टल्स कुछ करते इससे पहले ही ये पानी के स्तंभ एक साथ जुड़ गए और एक एंशिएंट वाटर मॉन्स्टर में बदल गए जिसका शरीर मछली का, पैर मेढक के और सिर टाइगर का था। वाटर मॉन्स्टर ने दहाड़ मारी और मॉर्टल्स पर झपटा। उसके पास ज्यादा होश नहीं था, उस लगा कि इन मॉर्टल गु मास्टर्स ने उसकी नींद खराब की है। उसके विशाल मेढक जैसे पैर जमीन पर पड़े और भारी मात्रा में पानी बाहर निकला। लेकिन तीनों इमोर्टल्स ने टाइम पर एक्शन लिया। तीन रोशनी की ढालों ने अपने अपने क्लैन के लोगों को बचा लिया। तो इस स्मोकी वॉर्म जेड फील्ड के नीचे एक अंडरग्राउंड फ्रॉस्ट हार्ट लेक है और उसके अंदर एक एंशिएंट वाटर मॉन्स्टर था। हु याओ का चेहरा गंभीर था। शैंक किंग ने दांत पीसते हुए टाइमिया शेन की तरफ देखा। मुझे उम्मीद है कि लॉर्ड टाइमिया शेन लीड लेंगे। हम आपकी मदद करेंगे इस एंशिएंट वाटर मॉन्स्टर को काबू में लाने में, ताकि ये हंगामा करके स्मोकी वॉर्म जेड फील्ड को तबाह ना कर दे। हु याओ और वो रैंक 6 गु इमोर्टल्स वो एंशिएंट वाटर मॉन्स्टर से नहीं निपट सकते थे। सिर्फ टाइमिया शेनहाई एक रैंक 7 गु इमोर्टल था, इसलिए लीड लेना नेचुरली उसी का काम था। टाइमिया शेन ने सर हिलाया। वो नीचे उड़ने ही वाला था कि अचानक एक तेज चील की चीख सबके कानों में गूंजी। अगले हाइपैल सब हैरान रह गए। ये फैन के पास बैठी छोटी सी चील तेजी से बड़ी होने लगी और एक विशाल चील में बदल गई। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल।
विशाल चील ने चीख मारी और एंशिएंट वाटर मॉन्स्टर पर झपटा मारा। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को एक रहस्यमयी गू इमॉर्टल लू वे यिन ने बचाया था। उसने अपने तरीकों से उस काबू में कर रखा था और ये फैन के साथ रहने पर मजबूर किया था। लेकिन जब भी ये फैन खतरे में होता, लू वे यिन की बंदिशें बहुत कमजोर पड़ जाती और अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल अपनी ताकत का इस्तेमाल कर पाता। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल के पास इंसानों जैसी समझ नहीं थी। यूज आसपास के गू इमॉर्टल्स का पता नहीं चला, उस बस एंशिएंट वाटर मॉन्स्टर से खतरा महसूस हुआ और उसके गुरूर को ठेस पहुंची। वो इस मॉन्स्टर को सबक सिखाना चाहता था। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल का जबरदस्त ऑरा महसूस करके एंशिएंट वाटर मॉन्स्टर पीछे हटा और पानी में बदलकर गुफा से बाहर निकलकर भाग गया। एंशिएंट वाटर मॉन्स्टर के जाने के बाद ये फैन फिर से सेफ हो गया। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल पर लगी सील एक्टिवेट हो गई और वो वापस एक छोटी सी चील में बदल गया। एक अनजानी ताकत ने उस फिर से ये फैन के पास लौटा दिया। ये फैन के चारों तरफ खामोशी छा गई। बेशुमार गू मास्टर्स यूज हैरानी भरे एक्सप्रेशन से देख रहे थे। यंग मास्टर, ये चील आखिर है क्या? सीओ डाई की जबान लड़खड़ा गई, वो पूरी तरह से सन्न रह गई थी। ये फैन ने अपनी नाक रख दी। अगर मैं कहूं कि मैंने इस चील की ताकत पहली बार देखी है, तो क्या तुम लोग मेरी बात मानोगे? इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट। चाहे वो बादलों में मौजूद 3 गू इमॉर्टल्स हो या झील के नीचे छिपे ये क्लैन के 2 गू इमॉर्टल्स, सबके सब लाजवाब हो गए थे। ये कैसे हुआ? वो डू ये क्लैन गू इमॉर्टल्स तो सिर्फ एंशिएंट वाटर मॉन्स्टर को आजाद करना चाहते थे। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट सामने आ जाएगा। ये तो अच्छी बात है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। वो इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट इन 3 इमॉर्टल्स को मार सकता है, यी यू ने कहा। यी नानमेन का चेहरा गंभीर था। चीजें इतनी सिंपल नहीं हैं, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? वो इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट किसी ने पाल रखा है, वो इस नौजवान का पेट है जो अभी लड़ रहा था। शांग क्लैन की फेरी, ये क्या हो रहा है? यह इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट। टाइमिया शेन की निगाहें बिजली की तरह तेज थी। उसने मुड़कर शैंग किंग से सवाल किया। शैंग किंग ने मजबूरी में मुस्कुराते हुए कहा, वो पहले ही पूरी तरह से हैरान थी। उसके एक्सप्रेशन ने सब कुछ बता दिया था। अगर उसने पहले कोई गलती नहीं भी की होती, तो अब वो झूठ नहीं बोल सकती थी। शैंग किंग का कल्टिवेशन लेवल सिर्फ रैंक 6 था। उस कहना पड़ा, मुझे नहीं पता, ये जरूर यूएस नौजवान का कोई फॉर्ट्यूटस एनकाउंटर होगा। कैसा फॉर्ट्यूटस एनकाउंटर एक मोर्टल को एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट पालने की इजाजत दे सकता है? हु याओ ने हैरानी और विश्वास न कर पाने वाले आवाज में कहा। टाइमिया शेन ठंडा सा मुस्कुराया, ये मामला बहुत जरूरी है, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। स्मोकी वॉर्म जेड फील्ड एबिस के सामने कुछ भी नहीं। इस नौजवान को जरूर कोई इमॉर्टल ट्रू इनहेरिटेंस मिला है, लेकिन हमारे सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ में कभी ऐसा मेथड नहीं रहा जो एक मामूली मोर्टल को एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट पालने दे। मुझे इसकी जांच करनी होगी और डिमोनिक पथ को फिर से उठने से रोकना होगा। शैंग किंग गुस्से में थी लेकिन मजबूर थी। उसने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यकीन है लॉर्ड टाइमिया शेन इस मामले की जांच करके इंसाफ कायम करेंगे। ईगल, तो तुम इतने कमाल के हो। ये फैन लगातार आ भर रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल के सर को छूना चाहा। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल ने छटपटाया और आजाद होने की कोशिश की, लेकिन वो सील के आगे कुछ नहीं कर सका। काफी देर बाद उसने हार मान ली। वो ये फैन के कंधे पर वापस आ गया और गुस्से में था, लेकिन उसकी बातें सुनकर उसने एक गुरूर भरा एक्सप्रेशन दिखाया। ये फैन का हाथ देखकर उसने अपना पंख बढ़ाया और उस झटक दिया। ये फैन बेबस होकर मुस्कुराया। सीओ डाई इरफाड़े देख रही थी। ये चील कितनी एरोगेंट है, लेकिन ऐसी ताकत के साथ यह एरोगेंस यूज सूट भी करता है। यंग मास्टर, ये आप। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, शांग शिनसियाई ने बीच में टोका, सीओ डाई, यह यंग मास्टर ये फैन का सीक्रेट है, उनसे पूछना बैंड करो। कोई बात नहीं, इस चील को मेरे मास्टर ने पकड़ा था। ये फैन ने देखा कि बात खुल चुकी है और वो शांग शिनसियाई से झूठ नहीं बोलना चाहता था। आपके मास्टर ऐसी चील को काबू कर सकते हैं? सीओ डाई चीख पड़ी। शैंग शिनसियाई भी हैरान थी। उसने सब जोड़कर देखा, ये फैन का मास्टर शायद एक पावरफुल गू इमॉर्टल था। जब वो बात कर रहे थे, तभी अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल अचानक बहुत डर गया और ये फैन के कंधे पर बेचैन हो गया। वो एक ऐसे चूहे जैसा लग रहा था जिसने बिल्ली देख ली हो, या एक भेद जैसा जिसने भेड़िया देख लिया हो। क्या हुआ? सीओ डाई और बाकी लोग हैरान थे। ये एरोगेंट चील ऐसे बिहेव कर रही थी, ये उनके इंप्रेशन से बिल्कुल अलग था।
मुझे नहीं पता, ये फैन चिल्लाया। मैंने पहली बार इस चील को इतना घबराया हुआ देखा है। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल ये फैन के कंधे से हिला नहीं, लेकिन वो एक दिशा में चीखने लगा। उसकी आवाज अब पहले जैसी रोबदार नहीं थी, उसमें डर भरा हुआ था और यहां तक कि मिन्नत करने का अंदाज भी था। कोई भी आसानी से उसकी आंखों में डर और थोड़ा सा गुस्सा देख सकता था। ये क्या हो रहा है? एक पाल में, चाहे वो मॉर्टल गू मास्टर्स हो या गू इमॉर्टल्स, सब उस दिशा में देखने लगे जिधर अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल चीख रहा था। अगले हाई पैल, सबने आसमान में एक फिगर को उड़ते हुए देखा, जो हवा को चीरती हुई एक तलवार की तरह आगे बढ़ रहा था। आसमान के सारे सफेद बादल इस फिगर ने 2 हिस्सों में काट दिए थे। वो कोई इंसान लगता है? इमोर्टल? गू मास्टर्स हैरान थे। कौन है ये? ये ऑरा, ये कोई आम इमोर्टल नहीं है। गू इमोर्टल्स अलर्ट हो गए और उन्हें बड़ी हैरानी हुई। वो फिगर हवा में रुका और सबने उस गू इमोर्टल का असली चेहरा देखा। उन्होंने देखा कि उसका रंग जड़े जैसा साफ था, उसकी नाक ऊंची थी और उसकी काली ईंट ठंडी रोशनी से चमक रही थी। उसके लंबे बाल एक झरने की तरह थे, जो सीधे उसकी कमर तक लटक रहे थे। उसने एक सफेद चोगा पहना हुआ था जो हवा में लहरा रहा था। वो इतना खूबसूरत था कि एक बेजोड़ सुंदरी जैसा लग रहा था, और उसका डोमिनेटिंग ऑरा हद से ज्यादा तेज था। सभी मोर्टल गू मास्टर्स उसकी तरफ ऊपर देखने लगे, एकदम खामोशी में। इससे पहले कि वो उस एक सादे से अंदाज में बोलते हुए सुनते, मेरी चिड़िया, तो तुम यहां हो। चैप्टर 1535, मिसप्लेस्ड लव। ये आदमी कौन है? ये फैन ने अपना सिर उठाकर फैंग युआन को देखा, यूज शक हो रहा था। इस वक्त वो अपने मास्टर लू वेयिन की कही बातों को याद किए बिना नहीं रह सका। मास्टर ने पहले कहा था कि ये चील मुझ पर एक घटना का कर्म हाल कर सकती है। मैं हमेशा से सोचता रहा हूं, क्या ये गू इमॉर्टल इस चील का मालिक है और मेरा कर्म उससे जुदा है? ये फैन ने फैंग युआन को नहीं पहचाना क्योंकि वो सॉवरन इमॉर्टल बॉडी के रूप में था। ये फैन ने यूसिस रूप में कभी नहीं देखा था। ये फैन फैंग युआन के रैंक 6 टाइम पाथ क्लोन के अपीयरेंस के बारे में जानता था। उसने ये बात शांगशिन सीआई के आसपास के लोगों से सुनी थी। ये एक आसान काम था। उस जमाने में फैंग युआन और बाइनिंग बिंग ब्लैक एंड व्हाइट डीमंस द अन पर अरेस्ट वारंट्स थे। नौकरानी सियोडाई कांप रही थी और उसके दांत काटा रहे थे। वो फैंग युआन को नहीं पहचान सकी, वो बस इतना जानती थी कि उसका ऑरा बहुत पावरफुल था और वो अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल का मालिक था। जब चील इतनी पावरफुल थी, तो उसका मालिक कितना स्ट्रांग होगा? सियोडाई इसकी कल्पना नहीं कर सकती थी, उस बस डर लग रहा था। फैंग युआन शायद उनसे झगड़ा करने यहां आया था। शैंग शिनसियाई ने अपने होठ काट लिए, उसकी निगाहें स्थिर थी जब वो फैंग युआन को देख रही थी। उसकी ऊँग में सिर्फ हैरानी नहीं थी, बल्कि शक भी था। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास और सेंसेशन हो रहा था। मॉर्टल्स हैरान और कंफ्यूज थे, लेकिन गू इमॉर्टल्स की हालत अलग थी। उनके जिस्म में एक ठंडक दौड़ गई थी। ये है रैंक 6 गू इमॉर्टल हु याओ ने अण फाड़ कर देखा और उसकी जबान लड़खड़ा गई। वो जानता था कि फैंग युआन कौन है, लेकिन जवाब उसकी जबान पर होने के बावजूद वो बोल नहीं पा रहा था। फैंग युआन के सॉवरन इमॉर्टल बॉडी का अपीयरेंस बिल्कुल ल्यू गुआन ही जैसा था जब वो दुनिया में घूमता था। उस वक्त सदर्न बॉर्डर में वो इमॉर्टल फॉर्मेशन में घुसा था और सुपर ड्रीम रेल्म को एक्सप्लोर किया था वो ये है का भेस बदलकर। ल्यू गुआन ये और वो ये है के अपीयरेंसेस में जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन बैटल ऑफ रिवर्स फ्लो रिवर के बाद लॉन्जेविटी हेवन के पॉलिटिकल प्लान को बर्बाद करने के लिए हेवनली कोर्ट ने फैंग युआन पर इल्जाम लगाया ताकि नॉर्दर्न प्लेन्स की गू इमॉर्टल फोर्सेस को बांट सके, और ये सच ऐलान कर दिया कि ल्यू गुआन ये हाई असल में फैंग युआन था। इसलिए सबको पता चल गया कि फैंग युआन हाई ल्यू गुआन ये था और उसने वो ये है का भेस भी बदला था। उसके सॉवरन इमॉर्टल बॉडी का अपीयरेंस, जो ल्यू गुआन ये जैसा था, अब कोई राज नहीं था, ये सबको पता था। इस बार फैंग युआन सदर्न बॉर्डर में फेमिलियर फेस या कोई और छुपने का मेथड इस्तेमाल किए बिना आया था। इसके कुछ कारण थे। पहला, उसका मकसद साफ था, वो अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को वापस लेने आया था। अगर यूज एक्शन लेना ही था तो अपनी आइडेंटिटी छुपाने का कोई मतलब नहीं था। दूसरा, बैटल ऑफ रिवर्स फ्लो रिवर के बाद फैंग युआन ने रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ हासिल कर ली थी, और इतने लंबे वक्त के ग्रोथ के बाद उसकी नींव गहरी हो चुकी थी और उसकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। ए फ्लैट यूएस में सदर्न बॉर्डर में घूमने का पूरा कॉन्फिडेंस था। तीसरा, फैंग युआन जानबूझकर अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज कर रहा था ताकि हेवनली कोर्ट और राइचस पथ के सेटअप को परख सके। लेकिन रास्ते में उस कोई रोक टोक नहीं हुई। इन कई कारणों के चलते
हरगु इमॉर्टल पहचान गया कि फैंग युआन कौन था। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल, वो ये है। तो ये बात है, ये चील अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल है। शैंग किंग के दिमाग में लाखों ख्याल आए और सबको जोड़कर यू सिचुएशन समझ आ गई। फैंग युआन के पास रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ है, ये सब जानते हैं। एक रैंक 8 गु इमॉर्टल एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट से बिल्कुल अलग होता है। हमें भागना होगा, झील में छिपे यीयू ने कहा। ये नौजवान और कमजोर दिखने वाला रैंक 6 गु इमॉर्टल बहुत हैरान था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी रूह कांप रही थी। तुम इतना डर क्यों रहे हो सकता है उसने हमें नहीं देखा हो। अगर हम अभी निकले भी, तो बहुत देर हो चुकी होगी, क्या तुम्हें लगता है हम उससे आगे निकल सकते हैं? रैंक 7 गु इमॉर्टल यी नानमेन का चेहरा बिगड़ा हुआ था। उसने ई क्लैन के प्लान्स को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपनी पूरी कोशिश की अपने ऑरा को हद तक छुपाने की। इमॉर्टल सब मजबूर था, लेकिन टाइम या शेन ऊपर उठा और खुलेआम सामने आकर फैंग युआन की तरफ उड़ा। फैंग युआन, सेंट्रल कॉन्टिनेंट, सदर्न बॉर्डर और नॉर्दर्न प्लेन्स में तुम वांटेड हो, तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? सभी इमॉर्टल्स ने ये देखा और टाइमिया शेन के लिए उनके दिल में गहरा सम्मान पैदा हुआ, जैसा कि टाइमिया शेन से उम्मीद थी। टाई क्लैन के गु इमॉर्टल्स सच में काबिले तारीफ हैं। इस पॉइंट पर छुपने का कोई फायदा नहीं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां से बचना मुश्किल है, हमें साथ मिलकर काम करना होगा, तभी बचने का कोई चांस होगा। सही बात है। फैंग युआन गिरफ्तारी से बचकर दुनिया घूम सका, उसके पास जरूर कोई बेहद पावरफुल मूवमेंट मेथड होगा। अगर हम अलग हो गए, तो वो एक एक करके हमें पकड़कर मार देगा। हमारी आखिरी उम्मीद यही है कि हम एकजुट होकर रेनफोर्समेंट्स के आने का इंतजार करें। गु इमॉर्टल्स कोई आम लोग नहीं थे। टाइम या शेन की बातें सुनकर वहां मौजूद गु इमॉर्टल्स शांत हुए और सिचुएशन को समझे। उन्हें हाल ही में सबकी नजरों में आए इस डेमोनिक पाथ गु इमॉर्टल के खिलाफ एकजुट होना ही पड़ेगा, वरना वो जिंदा नहीं बचेंगे। अगर फैंग युआन ने हमें ढूंढ लिया, तो हमें मरते दम तक लड़ना होगा और इस शैतान का सामना करना होगा। यी नानमेन और यीयू ने आपस में बात की। संकट की घड़ी में टाइम या शेन खड़ा हुआ और राइचस पथ को संभाला। वो सच में टाई क्लैन का एक एलिट था, एक बहादुर रैंक 7 एक्सपर्ट। तीनों क्लान्स के मॉर्टल्स में हंगामा मच गया। देखो, एक और इमोर्टल आ गया। हे भगवान, क्या मैं ये गलत देख रहा हूं? सबने अपने सिर उठाए, उनकी हैरानी और क्यूरियोसिटी से भरी हुई थी। आमतौर पर पांचों रीजन्स में इमॉर्टल्स नहीं मिलते थे, लेकिन अब अचानक से डूगू इमॉर्टल्स सामने आ गए थे। वो सब गहरे सदमे में थे। रुको, दूसरे गु इमॉर्टल ने क्या कहा? फैंग युआन? क्या ये वही आदमी है जिसके बारे में लेडी शिनसियाई हर दिन सोचती रहती हैं? लेकिन इसका अपीयरेंस तो वैसा नहीं है। ये फैन का दिल कांप उठा, उसने अनजाने में हाई मटकर शांग शिनसियाई की तरफ देखा। शांग शिनसियाई ने अपनी बर्फ जैसी सफेद गर्दन उठाई और बिना पलक झपकाए फैंग युआन को देखती रही। जब टाइम या शेन ने फैंग युआन की आइडेंटिटी एक्सपोज की, उस फौरन समझ आ गया कि उसके दिल में वो अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही थी। जिस इंसान के बारे में वो हर वक्त सोचती रहती थी, वो उसके आगे खड़ा था, इस तरह से प्रकट हुआ था। शांग शिनसियाई इस तरह देखती रही जैसे वक्त थम गया हो। उसके दिल में लंबे समय से जमे इमोशंस फूट पड़े। क्या ये इसलिए था क्योंकि फैंग युआन ने उसकी मदद की थी जब वो सबसे कमजोर और मजबूर थी? कभी कभी उस खुद पर शक होता था, क्या वो सच में फैंग युआन से प्यार करती थी, या ये सिर्फ एहसानमंदी थी? लेकिन अब जब उसने फैंग युआन को दोबारा देखा, भले ही उसका अपीयरेंस बदल गया था, उसके अंदर के इमोशंस एक झरने की तरह बह निकले। इस पल उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कंफर्म कर लिया कि ये प्यार ही था। प्यार अजीब होता है, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता। प्यार के लिए जवाब ढूंढना बेवकूफ़ी और नादानी है। लेकिन शांग शिनसियाई समझ गई थी कि वो सही वक्त पर गलत इंसान से मिली थी। वो जानती थी कि वो उससे प्यार नहीं कर सकती, वो उनके बीच का फर्क जानती थी। लेकिन वो अपने इमोशंस को कैसे रोक सकती थी? इसलिए शांग शिनसियाई मजबूर थी, वो बस ऊपर फैंग युआन के रोबदार फिगर को देख सकती थी। उसने अपनी एड़ी खोलकर फैंग युआन के चेहरे को साफ साफ देखने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं देख सकी। उसके आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव्स फैंग युआन के सॉवरेन इमॉर्टल बॉडी के आगे बेकार थे। क्या अब मेरे पास उस देखने की भी हैसियत नहीं है? शांग शिनसियाई के इमोशंस कॉम्प्लेक्स थे। उसमें खुशी थी, निराशा थी, दुख था, और सबसे जरूरी, फैंग युआन की सुरक्षा के लिए गहरी चिंता थी। लेकिन वो अपनी पहचान और ताकत जानती थी। वो शांग क्लैन की लीडर थी, एक राइचस पथ की मेंबर और एक मामूली मोर्टल।
उसने फैंग युआन की आइडेंटिटी और हिस्ट्री के बारे में शैंग किंग से सुना था, लेकिन वो कुछ कर या कह नहीं सकती थी। वो बस चुपचाप देखते हुए सब बर्दाश्त कर सकती थी। ये फैन ने शैंग शिनसियाई का एक्सप्रेशन देखा। ये पहली बार था जब उसने उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन देखा था। उसका दिल उछाल पड़ा। उसने कभी इतना तेज दर्द महसूस नहीं किया था जो उस अंदर तक चोट पहुंचा रहा था। ये दर्द शांग शिनसियाई के लिए प्यार और फैंग युआन के लिए नफरत का मिक्सचर था। एक पाल में उसने कन्फर्म कर लिया कि ये गु इमोर्टल फैंग युआन हाई था। कहीं मास्टर ने जिस कर्म की बात की थी वो मेरे और फैंग युआन के बीच का तो नहीं? ये फैन ने एक और अंदाजा लगाया। वो फैंग युआन की गु इमोर्टल आइडेंटिटी से हैरान था, लेकिन उसने जल्द ही इसे एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो बाइनिंग बिंग से मिल चुका था और लगभग अपनी जान गंवा बैठा था। उसके बाद वो लू वेयन से मिला और बहुत कुछ सीखा। पीछे मुड़कर सोचते हुए उस लगा कि बाइनिंग बिंग शायद एक गु इमोर्टल थी। उस वक्त फैंग युआन और बाइनिंग बिंग को ब्लैक एंड व्हाइट डीमंस के नाम से जाना जाता था। बाइनिंग बिंग पहले हाई एक गु इमोर्टल बन चुकी थी, जबकि फैंग युआन ने थ्री किंग्स ब्लेस्ड लैंड में एक इमोर्टल गु रिफाइन किया था। ये पूरा सदर्न बॉर्डर जानता था उस जरूर कोई इमोर्टल अपॉर्चुनिटी मिली होगी। तो ये अजीब क्यों था कि वो अब एक गु इमोर्टल था? चैप्टर 1536 फ्लोटिंग सिंकिंग आयरन सैंड। फैंग युआन, मुझे लगता है मैंने ये नाम पहले कहीं सुना है। क्या ये वही लिटिल बीस्ट किंग है जिसने सनचा माउंटेन पर एक इमोर्टल गु रिफाइन किया था? बेशक ये साफ नहीं देख सकता, पर डर है कि ये वही है। वो इमोर्टल बन गया। उसके हाथ इतना बड़ा जैकपॉट लग गया। अफसोस ये मैं क्यों नहीं था। तीनों क्लान्स के गु मास्टर्स में खलबली मच गई। मॉर्टल्स इस मामले पर डिस्कस कर रहे थे और अपनी हैरानी और जलन भरी इमोशंस निकाल रहे थे। सिचुएशन बेहद गर्म हो गई थी। ये मॉर्टल्स पुरानी खबरों में अटके हुए थे। फैंग युआन की असली शोहरत अब सिर्फ गु इमोर्टल्स के बीच में थी। मॉर्टल्स उसके बारे में शायद ही कुछ जानते थे। टाई रुओनन ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। दांत पीसते हुए वो देखती रही। उसका फैंग युआन से एक सीधा रिश्ता था, गहरी नफरत का। उसके और फैंग युआन के बीच का झगड़ा बहुत पुराना था। वक्त के साथ नफरत कम नहीं हुई थी, बल्कि शराब की तरह वक्त बीतने के साथ और गहरी हो गई थी। लेकिन अब भले ही दुश्मन उसके सामने था, टाई रुओनन उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। फैंग युआन अब एक इमोर्टल था। अगर ये पहले की बात होती, जब टाई रुओनन इमोर्टल और मोर्टल के बीच का फर्क नहीं जानती थी, तो ठीक था। लेकिन टाइमिया शेन से मिलने के बाद यूज ये फर्क बिल्कुल साफ पता था। एक मामूली मोर्टल होने के नाते एक गु इमोर्टल से बदला लेने की कोई उम्मीद नहीं थी। ए फ्लैट टाई रुओनन की एक हाई उम्मीद थी टाइमिया शेन। वो देखना चाहती थी कि टाई क्लैन का गु इमोर्टल टाइमिया शेन फैंग युआन को सबके सामने मारकर इंसाफ कायम करे और टाई रुओनन के दोस्तों और परिवार का बदला ले। फैंग युआन ने तीनों इमोर्टल्स को देखा और घमंड से हंसा। मैं यहां अपनी खोई हुई चीज वापस लेने आया हूं, क्या तुम तीनों मुझे रोकने की कोशिश करोगे? शैंग किंग और हो याओ के दिल जोरों से धड़क रहे थे। फैंग युआन ने बिना कोई मेथड इस्तेमाल किए सिर्फ एक सेंटेंस कहा था, लेकिन उन्हें लगा जैसे उसकी शैतानी ताकत अन पर हावी हो रही थी। उनकी सारी लड़ने की हिम्मत खत्म हो गई थी। फैंग युआन की शोहरत दुनिया भर में गूंजती थी। उसकी शैतानी ताकत पूरी दुनिया के लिए एक डरावा थी। वू योंग जैसा बंदा भी उसके हाथों खिलौना बन गया था, और हेवनली कोर्ट इतने लंबे वक्त के बाद भी उस पकड़ नहीं पाया था। ये तो सिर्फ रैंक 6 गु इमोर्टल्स द उनका ऐसा महसूस करना नॉर्मल था। जमीन पर मौजूद मॉर्टल्स ने फैंग युआन की बातें साफ साफ सुनी। टाई रुओनन गुस्से से भर गई। शैतान इमोर्टल बनने के बाद भी ये अभी भी एक शैतान है। ये सबके लिए एक बदकिस्मती है कि उसके पास ऐसी ताकत है। यूज मरना चाहिए, इस शैतान को मरना ही चाहिए। राइचस पाथ को ऐसी बुराई को खत्म करना चाहिए और इस शैतान को मारकर दुनिया को बचाना चाहिए। ये सोचते हुए टाई रुओनन ने उम्मीद से टाइमिया शेन की तरफ देखा। उसके दिल में टाई क्लैन का ये गु इमोर्टल एक्सपर्ट लगभग आसमान और जमीन को उठा सकता था। वो आसमान से चांद तारे तोड़ सकता था। वो जरूर फैंग युआन को मार सकता था। आखिरकार फैंग युआन उसी की जनरेशन में पैदा हुआ था। यूज इमोर्टल बने हुए कितना वक्त हुआ होगा? वो भला टाइमिया शेन का मुकाबला कैसे कर सकता था? लेकिन अगले हाई पाल टाई रुओनन की बहादुर एड़ी हैरत से खुली की खुली रह गईं। टाइमिया शेन ने एक आ भरी और कहा, ओ फैंग युआन, तुम पांचों रीजन्स में बिना किसी रोक टोक के घूमे हो। तुम्हारी शोहरत दुनिया भर में है। मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं मर भी गया तो भी मैं लड़ूंगा। ये मेरे टाई क्लैन का संकल्प है। लेकिन मेरी एक बात है, हम दोनों इमोर्टल्स हैं
हमें इन मॉर्टल्स को बीच में नहीं लाना चाहिए। क्यों ना हम पहले इन मॉर्टल्स को जाने दें, हम एक अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर मैं मर भी गया तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। क्या उन्होंने क्या कहा? लॉर्ड टाइम या शेन ने मान लिया कि वो फैंग युआन का मुकाबला नहीं कर सकते? कैसे? ये कैसे हो सकता है? टाई रुओनन की जबान लड़खड़ा गई। इस हैरान कर देने वाली खबर ने उसकी पूरी मानसिक स्थिति को लगभग तबाह कर दिया था। ये शब्द खुद टाई मिया शेन के मुंह से निकले थे। उसकी पूरी दुनिया ही जैसे टूट गई थी। इन मॉर्टल्स को जाने दूं? वह क्यों जाने दूं? ही। फैंग युआन ठंडा सा मुस्कुराया और उसके अंदर कत्ल करने का इरादा हो पड़ा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और जमीन पर मौजूद मॉर्टल्स को देखा। टाई रुओनन का गुस्सा उसके ध्यान के लायक नहीं था। एक चींटी का गुस्सा बेकार का गुस्सा होता है। ये फैन, जो किस्मत से जुदा हुआ था, जिसे किस्मत का आशीर्वाद प्राप्त था और उसकी लक बहुत स्ट्रांग थी। भले ही उनके बीच एक और सब लक का रिश्ता था, फैंग युआन यूज छोड़ना नहीं चाहता था। इस आदमी को मारना उसके लिए फायदेमंद था। आखिरकार जब भी फैंग युआन बर्निंग सोल बर्स्टिंग लक का इस्तेमाल करता था, ये फैन को इस लक का एक हिस्सा मिल जाता था। और अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल ये फैन के पास क्यों था? फैंग युआन इस बारे में बहुत क्यूरियस था। वो इसकी जांच करना चाहता था। जहां तक शांग शिनसियाई का सवाल है, फैंग युआन की ठंडी निगाहों में हल्की सी झलक आई। उसने एक अजीब सा इमोशन दिखाया। वो पहले शांग शिनसियाई के करीब इसलिए आया था ताकि वो उसका इस्तेमाल करके शांग क्लैन में अपनी जगह बना सके। लेकिन अब फैंग युआन ये जानकर हैरान था कि शांग शिनसियाई की लक बेहद खतरनाक हद तक ज्यादा थी। फैंग युआन के पास लक चेक करने के तरीके थे। शांग शिनसियाई एक मामूली मोर्टल थी, उसकी लक फैंग युआन को साफ दिख रही थी। उसके सिर के ऊपर सफेद और शुद्ध लक का एक घना झोंका था, जो आपस में गूंथकर एक खूबसूरत चोगा बना रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अनगिनत परिंदों के पंखों से बना हो। उसके पास लक की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी, जो यूएस परिंदों के पंखों वाले चोगे के आसपास घूम रही थी। ऐसी लक, ऐसा नज़ारा, ये फैन, होंगी और हेली भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये क्या हो रहा है? ऐसी लक के साथ शांग शिनसियाई कोई आम इंसान नहीं है, वो नए युग की जरूर कोई इंपॉर्टेंट शख्सियत है। अजीब है, मेरी पिछली जिंदगी के 500 सालों में शांग शिनसियाई पूरी जिंदगी एक मोर्टल ही क्यों रही? कहीं हेवंसविल ने स्प्रिंग ऑटम सकाडा के अंदर मेरी यादें तो नहीं बदल दी? या फिर इसलिए क्योंकि मैंने स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के हेवन डिफाइंग प्लान को बर्बाद कर दिया और शेडो सेक्ट का लीडर बन गया। मैंने बहुत सी चीजें बदल दी और शांग शिनसियाई पर इसका असर पड़ा। लेकिन शांग शिनसियाई हाई क्यों? मुझे डर है कि किस्मत के रास्ते के हिसाब से वो नए युग की सच में एक इंपॉर्टेंट शख्सियत है। फैंग युआन सोच ही रहा था कि उस अचानक एक चील की चीख सुनाई दी, जिसने उसके कान के पर्दे लगभग फाड़ दिए। इसके बाद अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल की सील अपनी हद तक कमजोर हो गई और वो खून भरी ईगल से फैंग युआन पर झपटा। भले ही मेरे अंदर कत्ल करने का इरादा है, मेन यूज विजडम पाथ मेथड से कंट्रोल कर रहा हूं, वो बाहर नहीं फैला। यह अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल असल में कंट्रोल किया जा रहा है। इस पर सिर्फ सील ही नहीं है, इसके इमोशंस को भी प्रभावित किया जा रहा है ताकि ये मुझ पर हमला करे। फैंग युआन ने हल्के से हंसा। वो एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट के हमले से घबराया नहीं। इमॉर्टल किलर मूव, रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल एक स्पेस पाथ इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट था। वो एक झटके में फैंग युआन के सामने आ गया और उसके तेज पंजों ने फैंग युआन पर वार किया। फैंग युआन पीछे नहीं हटा, उसने इस हमले का सामना किया। उसके जिस्म से बड़े विशाल पंजे ने यूएस पर बेरहमी से वार किया। शांग शिनसियाई की सांस अटक गई। इमॉर्टल्स हैरान नतीजे का इंतजार कर रहे थे। फैंग युआन इस भारी ताकत से दूर जा गिरा, लेकिन उसको कोई चोट नहीं आई। इसके उलट अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल दर्द से चीख पड़ा क्योंकि उसका हमला रिवर्स हो गया था। यूज बेहद दर्द हुआ। भले ही उस गहरी चोट नहीं आई, लेकिन वो उससे ज्यादा दूर भी नहीं था। हम अभी हमला करेंगे, ये सबसे अच्छा मौका है। टाई मिया शेन चिल्लाया और उसने फैंग युआन पर हमला कर दिया। वो बेहद बहादुर था। उसने किलर मूव आयन मास्क इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके खुद को 10 मीटर के एक विशाल रूप में बदल लिया। लोहे के इस विशाल रूप ने अपनी हथेलियों से धक्का दिया और काली की एक लहर की तरह निकली, जिसने एक टाइगर की दहाड़ की तरह फैंग युआन को घेर लिया। कौन सा जीव आजादी नहीं चाहेगा? यह अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल फैंग युआन का गुलाम नहीं बनना चाहता, ये भागना चाहता है। हम इसकी बैटल स्ट्रेंथ का फायदा उठाएंगे और फैंग युआन पर एक साथ हमला करेंगे। इस तरह शायद हम टिक पाएं। फैंग युआन तो मॉर्टल्स को भी नहीं छोड़ना चाहता। साफ है, वो डेमोनिक पाथ में भी एक शैतान है।
उसकी कोई सीमा या उसूल नहीं है। मॉर्टल्स मरेंगे, हम भी नहीं बचेंगे, हमें बचने के एक चांस के लिए लड़ना चाहिए। हु याओ और शांग किंग के दिमाग में कई ख्याल आए, उन्होंने भी हमला कर दिया। उन्होंने लड़ाई की शुरुआत से ही अपने सबसे पावरफुल मेथड्स का इस्तेमाल किया। फैंग युआन हल्का सा मुस्कुराया, वो पीछे नहीं हटा। उसने तीनों मूव्स को अपने जिस्म पर लगने दिया। अगले हाईपैल, ये तीनों मूव्स पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होकर टाइमिया शेन, शैंग किंग और हो याओ पर वापस चले गए। शैंग किंग और हो याओ मुश्किल हालत में थे, वो जल्दी से पीछे हट गए। लेकिन टाइमिया शेन की ईर्ष्या चमक उठी, वो चिल्लाया, ये मैं संभाल लूंगा। वो उछला और यूएस गूंजते हुए कालेकी में घुस गया जो रिफ्लेक्ट होकर वापस आई थी। उससे उस कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसने धीरे धीरे यूएस पर अपना कंट्रोल वापस पा लिया। फैंग युआन, ये फिर से लो, टाइमिया शेन चिल्लाया। उसके अंदर से गू वर्म का ऑरा फूट पड़ा और कालिकी बढ़ने लगी। इज इमॉर्टल किलर मूव फ्लोटिंग सिंकिंग आयन सैंड में ऑफेंस और डिफेंस दोनों थे। यह आयन मास्क इक्विपमेंट के साथ कंपैटिबल था। भले ही यह रिफ्लेक्ट हो जाए, टाइमिया शेन इस पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर सकता था। और ये फ्लोटिंग सिंकिंग आयन सैंड एक के ऊपर एक जमा होकर आपस में आसानी से जुड़ सकता था। टाइमिया शेन एक रैंक 7 एक्सपर्ट था। भले ही उसके सारे हमले फैंग युआन ने रिफ्लेक्ट कर दिए थे, उस लगा कि उसके पास जीतने का एक चांस है। फ्लोटिंग सिंकिंग आयन सैंड का वापस आना ठीक था, वो अभी भी यूज कंट्रोल कर सकता था और उसमें और किलर मूव्स जोड़कर इस मूव की पावर बढ़ा सकता था। वक्त के साथ वो और भी स्ट्रांग होता जाएगा। चैप्टर एंड।